KTV न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं माधवी और आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अजय राय के आवास पर भाजपा नेताओं के प्रदर्शन के प्रयास का हुआ विरोध, उनकी सुरक्षा बढ़ाने की हुई मांग। बीएचयू में व्याप्त अनियमितता का विरोध करते हुए बीएचयू एबीवीपी के छात्रों ने किया प्रदर्शन। हाथरस में कथा के दौरान हुई घटना पर अन्नपूर्णा मंदिर के महंत ने जताया शोक। और श्री काशी विश्वनाथ धाम में उल्लासपूर्वक मना पंचम श्री नंदीश्वर उत्सव। अब खबरें विस्तार से। अजय राय के आवास पर भाजपा नेताओं के प्रदर्शन के प्रयास पर विरोध जताते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग हुई। संसद में राहुल गांधी के बयान के विरोध में 2 जुलाई को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आवास पर भाजपा नेताओं के प्रदर्शन के प्रयास पर इंडिया गठबंधन से जुड़े लोगों ने नाराजगी जताई है। गुरुवार को कांग्रेस और सपा नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर अजय राय और उनके परिवार की सुरक्षा की मांग की। वहीं प्रदर्शन के नाम पर अराजकता करने वाले भाजपा नेताओं पर केस दर्ज कर कठोर कार्रवाई की बात भी कही। कांग्रेस नेताओं ने ऐसा नहीं होने पर सड़क से संसद तक प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। गुरुवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस और सपा नेता जिला मुख्यालय पहुंचे। दोनों दलों के नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के परिवार की सुरक्षा की मांग की। पुलिस कमिश्नर को 2 जुलाई को अजय राय के आवास पर प्रदर्शन को लेकर हुए घटनाक्रम की जानकारी दी। महानगर अध्यक्ष ने बताया कि 2 जुलाई को भाजपा का झंडा लेकर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला लेकर जलाने पहुंचे थे। प्रदर्शन के लिए आयोजकों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आवास पर पहुंचने की घोषणा कर दी। भाजपा का झंडा और राहुल गांधी का पुतला लेकर बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने अजय राय के आवास का रुख दिया। अजय राय उस समय लखनऊ थे और परिवार घर पर था। मामले की जानकारी के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और प्रशासन ने सभी को चेतगंज मोड़ पर रोक लिया। हालांकि फिर चौराहे पर ही उन लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन सभी के इरादे ठीक नहीं थे। सपा नेता पूजा यादव ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर हमले का प्रयास किया गया। इसके बाद से उनकी पत्नी रीना राय सहित 2 पुत्रियां तथा 2 पुत्र भयग्रस्त हैं। घटना के कारण पूरा परिवार डरा एवं सहमा हुआ है। उनकी सुरक्षा पर भी सवाल उठाए गए हैं। 2 जुलाई को ऐसा प्रयास करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। कांग्रेस और सपा ने एसीपी चेतगंज को पहले ही प्रार्थना पत्र दिया है। बनारस में भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित कार्यकर्ता और नेता एक नई परंपरा इन्होंने डाला है। हम लोगों की उम्र 72 साल हो गई और कांग्रेस में हम लोग जनता पार्टी के रिजीम से लगातार राजनीति में हैं, लेकिन कभी किसी अपोजिशन के नेता के घर पर हम लोगों ने जाकर पुतला जलाने का काम नहीं किया। ये पहली बार हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के आवास पर जाकर के जो पुतला फूंकने का काम किया गया, ये निंदनीय है। और हम ये मांग करने आए थे कि जिन लोगों ने भी इस तरह का दुस्साहस किया है उनके खिलाफ FIR हो, ताकि एक नज़ीर बने। नहीं, आने वाले दिनों में अगर इसी तरह का क्रम रहा तो हम भी भाजपा के किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री को सड़क पर चलने नहीं देंगे। हम लोग भी वही करेंगे जो वो लोग कर रहे हैं। ये आप समझ लीजिए, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। और प्रशासन के लोगों से मिलके हमने ये मांग किया है कि चेतगंज थाने में उन लोगों के खिलाफ FIR हो और इस पर मुकदमा कायम हो और उसकी सही ढंग से न्याय किया जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में ये अगर इसी तरह का क्रम चला तो हम भी वही करेंगे जो उन लोगों ने किया है। बाकी जिस तरह से राहुल गांधी का अलग जगह जगह पुतला भी फूंका जा रहा है, तो उसके लिए आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जाकर फूंकिए कि हमारे घर पर आइएगा। हमारे घर पर हमारे बच्चे हैं, बीवी है, लोग हैं। आप हमारे घर पे आइएगा। आप जिला कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है,
शहर कांग्रेस का है, जाओ वहाँ फूको, कौन मना करता है। प्रजातंत्र में तो सबको आज़ादी है भाई, लेकिन पुतला फूंकना, ये राहुल गांधी का जो उन्होंने हिंदू शब्द का व्याख्या किया पार्लियामेंट में, उससे ये तिलमिलाए हुए लोग हैं। उन्होंने कहा भगवान शिव की मूर्ति को लेके कि शिव जी की मूर्ति को पार्लियामेंट में दिखाना पाप है। ये कैसे हिंदू हैं? ये हिंदू नहीं हैं। यही तो कहा राहुल गांधी ने कि ये लोग ठेका लिए हैं हिंदू समाज का, ये हिंदू नहीं है। असली हिंदू कभी हिंसा नहीं करता, असली हिंदू कभी वैमनस्यता नहीं बढ़ाता। ये वो हर काम कर रहे हैं जिससे समाज में वैमनस्या हो। हम राहुल गांधी को उस बयान की तारीफ हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है और बताया है कि हिंदू आप नहीं हो, हिंदू वो होता है जो सबके लिए सुख दुख में साथी हो, मददगार हो। ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान करके हिंसा फैलाए। देखिए, ये जो ज्ञापन हम लोगों ने दिया है, इंडिया गठबंधन के लोगों ने दिया है, हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री अजय राय जी के घर, वो जो तुच्ची मानसिकता के लोग हैं, वो जो भाजपा के लोग हैं जो चिन्हित हो गए हैं सारे वीडियोस में, फोटोज़ में, जो आक्रामक रूप से हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के घर को टारगेट किए। देखिए, राजनीति में आप परिवार को टारगेट करके, परिवार को भयभीत करके, परिवार को डरा के आपने जिस तरीके से गंदी ओछी हरकत की है वो बहुत निंदनीय है। और गठबंधन के सभी लोग इस मुद्दे पे एक साथ हैं, क्योंकि देखिए, अगर जनप्रतिनिधि का परिवार सुरक्षित नहीं है, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की बात आप सोचिए। ये जो तुच्छे और ये गुंडे टाइप के लोग हैं जो झंडा लेके पुतला फूंक रहे हैं रोड पे, आप विरोध करिए, विरोध करने के लिए नहीं रोका जा रहा है, लेकिन आप किसी के परिवार को अगर टारगेट करते हैं तो मुझे लगता है शासन प्रशासन दोनों को चेत जाना चाहिए कि वो दिन बहुत करीब है जब जनता इसी तरीके से जनप्रतिनिधियों, वो जनप्रतिनिधि जो काशी की बात पे चुप रहते हैं, जो किसान भाइयों के बात पे चुप रहते हैं, जो बुनकरों के बात पे चुप रहते हैं, जो बलात्कार होने पर चुप रहते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे यहाँ के राज्य मंत्री के घर को घेरने का काम स्वयं जनता करेगी। तो शासन प्रशासन को अब चेत जाना चाहिए, क्योंकि काशी की बात है भाई, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है जहाँ मर्यादा में रह के सारी चीज़ होती है। तो हम यही यहाँ कहने आए थे और बोलने आए थे कि अगर इन सब चीज़ों पे अंकुश नहीं लगा तो हम गठबंधन के साथ ही एक बड़ा जन आंदोलन करने वाले हैं, जो सड़क से संसद तक इसकी गूंज जाएगी। बीएचयू में व्याप्त अनियमितता का विरोध करते हुए बीएचयू एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सेंट्रल ऑफिस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों की 5 सूत्री प्रमुख मांग थी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने डीएसडब्ल्यू अनुपम नेमा को पत्रक सौंपा। अध्यक्ष प्रशांत राय ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र हितों के लिए कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षिक विषयों में अनियमितता लगातार देखने को मिल रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णयों और नीतियों का छात्र हितों से कोई सरोकार नहीं दिखाई पड़ रहा है। यह स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके दृष्टिगत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई 5 सूत्रीय मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई संडे फॉर बीएचयू जैसे अभियान के माध्यम से परिसर को हरा भरा और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और निरंतर कार्य कर रही है, लेकिन विगत कई महीनों से परिसर में धड़ल्ले से हरे पेड़ों की कटाई चल रही है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अतः हरे पेड़ों की कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर परिसर में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाए। विश्वविद्यालय द्वारा पहले के सत्रों में शोध प्रवेश प्रक्रिया पहले से ही प्रभावित हुई है, अतः इस सत्र हेतु शोध में प्रवेश की प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ की जाए। सत्र 2023-24 की नियमित सेमेस्टर परीक्षा देने वाले छात्रों का छात्रावास अविलंब खोला जाए, जिससे उन्हें असुविधा का सामना न करना पड़े। मंच कला संकाय में वॉयलिन कोर्स को बंद कर दिया गया है, जिससे वहां अध्ययनरत विद्यार्थी आगे शिक्षा हेतु चिंतित हैं, अतः वॉयलिन कोर्स को पुनः प्रारंभ किया जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 9 जुलाई से कक्षाओं के संचालन हेतु निर्देशित किया है, लेकिन छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को अभी तक छात्रावासों को आवंटित नहीं किया गया है।
महिला महाविद्यालय में भी यही स्थिति है। कक्षाओं के संचालन से पूर्व सभी प्रकार की छात्रावास आवंटन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, जिससे विद्यार्थियों को कोई असुविधा न हो। इस समस्या का शीघ्र निराकरण किया जाए। प्रकार की आप लोग की वार्तालाप हुई है? देखिए, जो विश्वविद्यालय में तमाम प्रकार की अनियमितताएं समस्याएं हैं, इसको लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई ने यहाँ पर केंद्रीय कार्यालय पर आज विरोध प्रदर्शन रखा था। हम विरोध प्रदर्शन करने आए, अपनी मांगों को लेकर बात सुनाने आए। प्रशासन ने हमें गेट बंद करके गेट पर ही रोक दिया, तो हमने यही प्रदर्शन किया। हमारी मांगे यही हैं कि जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है विश्वविद्यालय में, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और पेड़ों को पुनः एक तरह से स्थापित करने का कार्य किया जाए, जो विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं कर रहा है। इसके अलावा प्रवेश प्रक्रिया में तमाम प्रकार की अनियमितताएं हैं। बीएचयू कोटा ज़्यादा हो जा रहा है, सामान्य कोटा कम हो जा रहा है, जिससे बीएचयू में पढ़े हुए छात्रों को प्रवेश का अवसर नहीं मिल पा रहा, और ये गलती के कारण हुआ है। जो गलती विश्वविद्यालय प्रशासन मान रहा है, लेकिन उसमें सुधार नहीं कर रहा है। इसके अलावा शोध प्रवेश प्रक्रिया जो लंबे समय से अटकी हुई है, सभी विश्वविद्यालयों में 2 सत्र की शोध प्रवेश हो चुका है, बीएचयू में 1 ही हुआ है। इसको लेकर हमारी ये मांग थी कि शोध प्रवेश की प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाए। जिन लोगों ने वर्ष 2023 में नेट जेआरएफ निकाला है, उनको भी अवसर दिया जाए, उनके नेट जेआरएफ को मान्यता देते हुए इस बार उनको प्रवेश का अवसर दिया जाए। इसकी प्रक्रिया तुरंत सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा जो छात्रावास आवंटन सत्र शुरू हो गया, परंतु जो पिछले वर्ष के छात्र जो अपना छात्रावास खाली करके घरों को गए थे, उनको अभी तक छात्रावास का आवंटन नहीं हुआ है। तो पठन पाठन कैसे होगा? कक्षाएं तो शुरू करने का एक तरह से नोटिफिकेशन निकाल दिया गया, लेकिन छात्रावास आवंटन नहीं रहेगा, तो जो छात्रावास छात्र वो रहेगा कहाँ? तो इसलिए छात्रावास आवंटन के विषय पर और बाकी अन्य विषयों पर लेकर आज हमने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके पश्चात डीएसडब्ल्यू महोदय यहाँ पे आए। उन्होंने हमारी बातों को सुना और ज्ञापन लेते हुए, जो कुलपति को संबोधित हमने ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन को लेते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है कि सभी मांगों पर कार्य वह करेंगे। कुछ मांगों पर कार्य हो रहा है और इसको करेंगे, सुनिश्चित करेंगे ये पूर्ण हो। अगर ये पूर्ण नहीं होगा तो विद्यार्थी परिषद, जैसा भी भैया ने बताया, कि भविष्य में और उग्र आंदोलन करेगी और इससे वृहद आंदोलन करेगी पूरे कैंपस में, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। हाथरस में कथा के दौरान हुई घटना पर अन्नपूर्णा मंदिर के महंत ने शोक संवेदना व्यक्त की। हाथरस में कथा के दौरान हुई घटना को लेकर के अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने माता अन्नपूर्णा से मृतकों की आत्मा की शांति हेतु कामना की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम में जाने से पहले उस व्यक्ति के बारे में लोगों को जान लेना चाहिए कि उस व्यक्ति की मनोवृत्ति कैसी है। वहीं शासन प्रशासन को भी इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर के व्यवस्थाएं करनी चाहिए। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम सभी मृत आत्माओं की शांति की कामना करते हैं। ऐसा कोई भी कार्यक्रम करने के पहले पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि किस व्यक्ति के पास जा रहे हैं, उसकी मनोवृत्ति कैसी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके विषय में पहले समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो शासन प्रशासन को भी उस पर ध्यान रखना चाहिए, और कोई भी कार्यक्रम हो तो पहले उसकी वास्तविकता समझ जाए। फिर भी जब भी गुरु बनाएं या गुरु से संबंधित व्यक्ति से जोड़ने का जब रख रहे हैं या धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो पहले समझ लेना चाहिए, तभी ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। और ये घटना घटी है तो बहुत ही निंदनीय है, और ऐसे कार्यक्रम करने के पहले 100 बार लोगों को सोचना चाहिए कि कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो इतनी अधिक पब्लिक जो एकत्र कर रहे हैं, पहले तो वहाँ इंतजाम होना चाहिए। जब वहाँ इंतजाम नहीं है तो उसके प्रति इतनी पब्लिक बटोरना नहीं चाहिए। और जिनकी इस घटना में मृत्यु हुई है या जो लोग अपनों को छोड़ के चले गए हैं, तो उनके प्रति हमारी संवेदना है, और भगवान करे उनको ईश्वर के चरणों में उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को एक धैर्य साहस मिले कि वो इस दुख से अपने आप को उभर सके। श्री काशी विश्वनाथ धाम में उल्लासपूर्वक पंचम श्री नंदीश्वर उत्सव मनाया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में पंचम श्री नंदीश्वर उत्सव संपन्न हुआ। नंदीश्वर पूजा का महत्व हमारे वेदों शास्त्रों में बहुत ही विशेष बताया गया है। हम जो भी प्रार्थना भगवान से करते हैं वो नंदीश्वर जी ही भगवान तक पहुंचाते हैं। इसलिए नंदी भगवान का पंचामृत से रुद्र सूक्त के द्वारा अभिषेक और पूजा करके नंदी भगवान को प्रसन्न किया जाता है।
शास्त्रीय संदर्भों से धर्मसम्मत आराधना परंपरा के अनुपालन में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी जी की प्रत्येक प्रदोष तिथि पर एकादश अर्चकों द्वारा विधि पूर्वक आराधना संपन्न की जाती है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में नित्य नवीन सनातन नवाचारों की श्रृंखला में पुनः एकादश आचार्यों द्वारा संपादित आराधना वृहद स्तर पर महादेव के श्रद्धालुओं की व्यापक सहभागिता के साथ समारोह पूर्वक पंचम श्री नंदीश्वर उत्सव आयोजित किया गया। आयोजन में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के न्यासी वेंकट रमण घनपाटी ने प्रधान आचार्य अर्चक एवं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी निखिलेश कुमार मिश्र ने यजमान के रूप में पंचम श्री नंदीश्वर उत्सव समारोह के याजक की भूमिका निर्वाह करने का पुण्य लाभ प्राप्त किया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा काशी क्षेत्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा हाथरस घटना में मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। हाथरस में हुई विभत्स दुखद दुर्घटना के कारण मृत सैकड़ों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल के नेतृत्व में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सराय गोवर्धन स्थित शीतला माता मंदिर के पास हुआ, जहां उपस्थित सभी लोगों ने मौन रखकर श्रद्धांजलि दी और मृतकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी भाजपा ओबीसी मोर्चा महानगर अध्यक्ष शोभनाथ मौर्य और मंगलेश जायसवाल ने संभाली। दोनों ने अपने वक्तव्यों में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और इस दुखद घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सदन मौर्य, शंकर जायसवाल, सिद्धनाथ गौड़, अखिल वर्मा, संतोष विश्वकर्मा, ओम प्रकाश यादव आदि शामिल थे। आज हम सब ने जो हाथरस की दुखद घटना हुई है, विभत्स एक असमय सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए, उन लोगों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करके नमन करते हैं। ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उन परिवारों को जिनके परिजन इस दुखद घटना में मृत हुए हैं, उनको साहस और संबल प्रदान करें, इस घटना को सहन शक्ति प्रदान करें तथा घायलों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं बाबा विश्वनाथ माँ गंगा से कि अति शीघ्र उन्हें स्वस्थ करें, स्वास्थ्य लाभ दें। हम मानव जान की कोई कीमत नहीं होती, इतनी बड़ी घटना के कोई क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको, उनके परिजनों को साहस प्रदान करें इस दुखद, और इसके लिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हों उनको दंडित करने का काम करना चाहिए। सावन के प्रथम सोमवार को यादव समाज ट्रस्ट द्वारा पहला यादव धर्मशाला समाज को समर्पित किया जाएगा। यादव समाज ट्रस्ट द्वारा पत्रकार बंधुओं के साथ संत रघुवर नगर कॉलोनी स्थित धर्मशाला पर वार्ता कर बताया गया कि काशी में यादव समाज का अभी तक कोई धर्मशाला नहीं था, जिससे समाज के लोगों को काफ़ी असुविधा होती रही है। समाज की परेशानियों को देखते हुए यादव समाज ट्रस्ट द्वारा खरीदकर सावन के प्रथम दिन 21 जुलाई दिन रविवार को, जिस दिन देश के कोने कोने से यादव बंधु काशी में जलाभिषेक करने के लिए उपस्थित रहते हैं, उसी दिन सावन के प्रथम दिन समाज को धर्मशाला सौंप दिया जाएगा। अध्यक्ष अशोक यादव द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकार बंधुओं को बताया गया कि इस दौरान प्रमुख रूप से यादव समाज ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें प्रमुख रूप से किशोरी किशोरदास, सीताराम यादव, संदीप यादव, एडवोकेट मुरारी यादव, शिव आधार यादव, दिलीप यादव, राजेश यादव, पारस यादव, अशोक यादव, बच्चा यादव, राजाराम यादव, भानु यादव, अर्जुन यादव आदि लोगों की गरिमामय उपस्थिति रही। कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब यह है कि बनारस में यादव समाज का कोई भी स्थान नहीं था,
धर्मशाला या भवन या कुछ सामाजिक जगह नहीं थी। हम लोगों ने अथक प्रयास करके, जो कि काफ़ी दिनों से लोगों का सपना था कि बनारस में एक धर्मशाला यादव समाज का होना चाहिए। जो बाहर से हमारे भाई बंधु आते हैं उनके लिए बहुत ही दिक्कत का काम होता था। सारे जगहों पे, प्रदेश में कई जगहों पे अपने समाज का भवन धर्मशाला था। क्योंकि बनारस में नहीं था तो काफ़ी दिन से लोगों का प्रयास था। आज वो प्रयास हम लोगों का पूरा हुआ। प्रयास सफल होने में हमारे किशोरी दास जी, अध्यक्ष विनोद यादव जी, गोवर्धन पूजा, सीताराम भैया, इंजीनियर अशोक यादव जी, सत्तन भैया, सारे बंधु, पप्पू भैया, दीपक जी, सारे हमारे जो समाज के लोग, इसका शुभारंभ हम लोग आप लोगों के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि सावन के पहले सोमवार 22 तारीख को जलाभिषेक में देश प्रदेश से काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं। उसके एक दिन पहले रविवार को 21 जुलाई को हम लोग इसको समाज को समर्पित करेंगे, सारे समाज को इकट्ठा करेंगे और आप लोगों के माध्यम से इसका संदेश दे रहे हैं। उस दिन पूरी तरह से इसको समर्पित कर देंगे अपने समाज को। समाज के लिए निःशुल्क रहेगा या इसका हमारे ट्रस्ट में अभी एक मीटिंग होगी। इसका रूपरेखा क्या होगा, इसका प्रयोजन क्या होगा, किस काम में लिया जाएगा, इसके लिए हम लोग एक मीटिंग करेंगे। आपको 21 को इसका भी जवाब हम लोग आपको देंगे। किस तरह का ये जमीन है? ये हमारे समाज की जमीन है, पूरे समाज का योगदान है। यादव समाज ट्रस्ट के नाम से इसकी रजिस्ट्री है, न कि किसी व्यक्तिगत आदमी के नाम से रजिस्ट्री है। पूरे समाज का इसमें योगदान, ये समाज के काम के लिए ही है और समाज की है, न कि हमारी है, न कि व्यक्तिगत किसी की भी है। सहयोगकर्ता काफ़ी लोग हैं, सबका इसमें सहयोग है और सारे बंधुओं को आपके माध्यम से हम अपने यादव समाज को, देश प्रदेश और काशी वासियों को एक संदेश देना चाहते हैं। इसके लिए वो लोग बधाई के पात्र हैं। पूरे समाज हमारे लिए साथ खड़ा होकर आज इस मुकाम पे हम लोग पहुँचे हैं कि एक समाज में यादव धर्मशाला का स्थापना हो गई। बनारसी साड़ी के कारीगर द्वारा विश्व कप का खिताब जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को बनारसी साड़ी उपहार स्वरूप भेंट की जाएगी। वाराणसी के बनारसी साड़ी के कारीगर सर्वेश कुमार ने T20 विश्व कप में दूसरी बार खिताब जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप का लोगो बनी बनारसी साड़ी उपहार स्वरूप भेंट करेंगे। सर्वेश कुमार ने बताया कि साड़ी को बनाने में 2 महीने से ज़्यादा का समय लगा है। इसमें विश्व कप के डिज़ाइन को उकेरा गया है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं यह विश्व कप की बनी हुई साड़ी विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को बतौर उपहार दूंगा। सर्वेश कुमार ने बताया कि मैं भी जिला स्तर का क्रिकेट खिलाड़ी रह चुका हूं। बाद में व्यवसाय से जुड़ जाने के कारण खेल से दूर हो गया, लेकिन आज भी मेरे रगों में क्रिकेट का जुनून है और मैं अपने बेटे को भी क्रिकेट सिखा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे द्वारा बनाई यह बनारसी विश्व कप वाली साड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी स्वीकार करेंगे। जी, ये साड़ी आपने बनाई है, कुछ खास है, क्या करना चाहते हैं? ये साड़ी भाई हमारा देश विश्व कप जीता है, उसकी खुशी में मैं सारे खिलाड़ियों को ये देने के लिए मैंने बनाया हुआ है। क्या खासियत है इस साड़ी में? ये साड़ी प्योर बनारसी हथकरघा पे बनी हुई साड़ी, जिसमें टेस्टेड जरी लगी हुई है और पूरा भारतीय धागा, भारतीय हथकरघा, सब कुछ भारतीय है और भारतीय खिलाड़ियों को देने के लिए। कितनी खुशी है भारतीय टीम T20 का वर्ल्ड कप जीती है? बहुत खुशी, बहुत खुशी। T20 वर्ल्ड कप जीत के 13 साल बाद जो खुशी हमारी टीम ने हमको दिया है, वो उसके लिए शब्द नहीं है हमारे पास उसका वर्णन करने के लिए। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र और आप ये साड़ी बनारसी साड़ियों के लिए काशी जानी भी जाती है, तो साड़ियाँ भेजने का आपका पर्पस क्या है और आपका क्या खेल से भी आपका कभी लगाव रहा है? जी, मैं क्रिकेट खेला करता था। जब मैं अपने उस उम्र में मैं जिला लेवल तक का क्रिकेट खेला था, जिला B डिवीज़न तक का। तो इस क्रिकेट से मेरा बहुत लगाव है। इवन मेरा बच्चा भी खेल रहा है, वो भी चाहता है, वो तो भविष्य के गर्त में वो कहाँ तक पहुँचेगा उसकी मेहनत पर निर्भर करता है। बट क्रिकेट से मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत बहुत लगाव है, क्योंकि मैं भी चाहता था, नहीं पहुँचा वो अलग की बात है।
तो इसके लिए जब भी कुछ होता है तो मैं करने की कोशिश करता हूँ, और जो बच्चे अगर खेलना चाहते हैं तो उनको कुछ सुविधाएं मैं अपनी तरफ से उपलब्ध करा दिया करता हूँ, अगर किसी को ऐसी ज़रूरत महसूस होती है तो। और वर्ल्ड कप जीतने पे तो जो खुशी हुई मैं उसका बयान नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैंने इसे बनाया हुआ है और मैं किसी भी तरीके से इसको मैं दे के रहूँगा। क्या अगर साड़ियों की बात कर ली जाए तो एक साड़ी तैयार करने में कितना समय लगा, डिज़ाइन वगैरह बनाने में आपको? इसकी डिज़ाइन वगैरह बनाने में, पूरी तैयारी करने में 1 महीना, और 1 महीना साड़ी पहली बनने में। फिर कितने उसके लोगों बाद को आप अपनी साड़ी भेंट करेंगे? पूरी टीम को, पूरे खिलाड़ियों को। इसमें विशेषता सूर्य कुमार यादव जिसने वो कैच लपका, अविश्वसनीय कैच, रोहित शर्मा कैप्टन, हमारे जडेजा सर, विराट कोहली, रोहित शर्मा विराट कोहली का। और मालिक जी, आपके द्वारा ये साड़ी बनाई गई है वर्ल्ड कप की जी, तो किस तरह तैयार किया आपने, क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयार हुआ ये साड़ी? सर पहले तो ये ट्रस्ट के लोगों ने इसको चाहा कि हम बनारसी साड़ी बना के अपने भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों को गिफ्ट करें। तो ये पहले उनके सोच में आया, तब उसको फिर डिज़ाइन किया गया साड़ियों के ऊपर। जैसे इसमें देखेंगे आप, स्टंप है, बैट है, बॉल है, और वर्ल्ड कप का भी लोगो है, सब चीज़ बनाया गया है ट्रस्ट के द्वारा। तो कितनी खुशी मिल रही है कि भारतीय आपके हाथों को बनाई हुई साड़ी भारतीय क्रिकेट टीम को दी जा रही है? सर खुशी तो बहुत है, अगर उनको, हमारे भारतीय टीम के खिलाड़ियों को अगर हमारी हाथ से बनाई हुई साड़ियाँ मिलती है तो हमारे लिए गौरव की बात है। कितना सम्मान मिलेगा बनारसी साड़ियों को और बनारस के इस कला को? बहुत सम्मान मिलेगा। अगर हमारे भारतीय टीम के खिलाड़ियों तक ये साड़ियाँ पहुँचती हैं तो बनारसी साड़ी के लिए भी ये गौरव की बात है। ऐसे बनारसी साड़ी का क्रेज भी बढ़ेगा और साड़ियाँ की डिमांड भी बढ़ेगी, और हम लोग के लिए भी रोजगार बढ़ने का एक शुभ अवसर है। यूपी राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई। यूपी राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश इकाई की बैठक संपन्न हुई। यूपी राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के वाराणसी जोन के प्रांतीय मंत्री पद के प्रत्याशी प्रकाश लाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में सेल्स टैक्स कार्यालय के सभागार में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कर्मचारी हित में कार्य करने का आश्वासन देते हुए कहा कि अगर इस बार के अधिवेशन चुनाव में हम वाराणसी जोन के प्रांतीय मंत्री पद पर जीतते हैं तो हम कर्मचारियों के हित में सरकार व अधिकारियों से उनके साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये हमारा अयोध्या जनपद में जो है प्रांतीय कार्यकारिणी का द्विवार्षिक अधिवेशन है 12-13 जुलाई 2024 को, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग एक मीटिंग करने आए कि जो अधिवेशन हमारा वो सफल हो और जो हमारे पदाधिकारी आए वो कर्मचारी हित में ही आए, जो है कर्मचारी हित की ही बात करें। तो क्या ये चुनाव को लेकर बैठक कर रहे हैं आप लोग या रणनीति को तैयार कर रहे हैं? ये जो है चुनाव हो रहा है उसी संदर्भ में लोगों को बताया जा रहा है हम क्यों प्रत्याशी के रूप में आए हैं और कर्मचारी हित की बात करेंगे। इसी उद्देश्य से हमारा बनारस जो है विजिट है। हमारे और भी प्रांतीय प्रत्याशी पदाधिकारी हैं। ये चुनाव जो हो रहा है किस तरह का जो चुनाव हो रहा है, किस ये हमारा जो है मिनिस्ट्रियल उत्तर प्रदेश राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन का द्विवार्षिक अधिवेशन है, जिसमें ये हमारा जो है प्रॉपर संगठन जो है मान्यता प्राप्त संगठन है और जो हमारे राज्य कर विभाग की जो समस्याएं होती हैं इसी संगठन के माध्यम से हमारे कमिश्नर महोदय, माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय और माननीय मुख्यमंत्री को जो हमारी समस्याएं होती हैं, मतलब जो भी हमारी व्यक्तिगत समस्या है या विभागीय समस्या है, जैसे कैडर इस समय हमारे लोग की काफ़ी बड़ी समस्या है, तो उसको लेकर भी हम लोग अगर चुन कर आते हैं तो उसको हम पहले पायदान पर उसको रखेंगे। इस चुनाव में क्या पूरे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी आपके होंगे? हम चैनल के माध्यम से आपको बता देने चाहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में हमारे 75 जनपद हैं, जिसमें 2663 कर्मचारी हैं और सभी 2663 कर्मचारी हमारे अयोध्या जो जनपद में द्विवार्षिक अधिवेशन होगा उसमें प्रतिभाग करेंगे और अपने एकता का परिचय देंगे। किस दिन होगा ये हमारा 12-13 जुलाई शुक्रवार और शनिवार को है। जो कहा जा रहा है कि गढ़ है, राजनीति का गढ़ है, बिल्कुल, तो किस तरह से आप भी प्रत्याशी हैं, किस तरह से अपने कर्मचारियों को हित में कार्य करेंगे और अधिवेशन में क्या मुद्दे होंगे जो आप? अधिवेशन का मेरा मूल मुद्दा है कि जो
इसके पूर्व के नेता हैं, उनसे कर्मचारी पूरे ऑल यूपी के संतुष्ट नहीं हैं उनके कार्य पद्धतियों से। अधिकारियों का दबाव हमेशा कर्मचारियों के ऊपर पड़ा है। कर्मचारियों की संख्या कम से कम होती जा रही है, भर्तियां कोई नहीं हो रही है, पुरानी पेंशन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर अग्रज भूमिका बनारस निभाएंगे, जिसका प्रतिनिधित्व श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव करेंगे। और कर्मचारी हित के लिए यदि आवश्यकता पड़ेगा तो यूपी का पहला सेक्स होगा कि आत्मदाह या जो भी प्रताड़ना देना होगा सरकार को, उसके लिए श्री प्रकाश तैयार रहेगा, उससे पीछे नहीं हटेगा। कर्मचारी बंदियों को आश्वस्त मैं कर रहा हूँ। कितने साल में होता है ये चुनाव? 2 साल का होता है। 2 साल। एक बार अवसर दें, उसके बाद कहने से नहीं, कार्य करके दिखाने में हम लोग विश्वास रखते हैं। ये चुनाव पहली बार आप लड़ रहे हैं या इससे पहले? नहीं, इसके पहले मैं 26 साल से लगातार पदाधिकारी हूँ। महासंघों विभाग का अपने यहाँ का 10 साल अध्यक्ष था, 15 साल जोनल अध्यक्ष था, प्रांतीय उपाध्यक्ष भी रहा। अब भाइयों के बीच में आ रहा हूँ प्रांतीय मंत्री के लिए। अपने बनारस के भाइयों से कहूँगा कि प्रतिनिधित्व करते हुए इसको सफल बताएं, यही मेरा सभी कर्मचारी भाइयों से निवेदन है। तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अजय राय के आवास पर भाजपा नेताओं के प्रदर्शन के प्रयास का हुआ विरोध, उनकी सुरक्षा बढ़ाने की हुई मांग। बीएचयू में व्याप्त अनियमितता का विरोध करते हुए बीएचयू एबीवीपी के छात्रों ने किया प्रदर्शन। हाथरस में कथा के दौरान हुई घटना पर अन्नपूर्णा मंदिर के महंत ने जताया शोक। और श्री काशी विश्वनाथ धाम में उल्लासपूर्वक मना पंचम श्री नंदीश्वर उत्सव। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।